वेलकम टू हेल्थ और ज़िंदगी चैनल, जहां हम हेल्थ और ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी काम की बातें आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज़ की। लिवर हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। वो कम से कम 500 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में करता है और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स यानी कि जो गंदगी है उसे साफ करता है। हमारे खून में जो गंदगी होती है उसे साफ करना लिवर का ही काम होता है। लेकिन कभी कभी लोगों को फैटी लिवर की बीमारी हो जाती है। तो आइए पहले जानते हैं कि फैटी लिवर की बीमारी होती क्या है। ये तब होती है जब लिवर में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी यानी फैट जमा हो जाता है। वैसे लिवर में कोई फैट होता नहीं है, लेकिन जब कुछ लोगों में लिवर में फैट जमा होने लगता है तब उन्हें फैटी लिवर की बीमारी हो जाती है। और इंडिया जैसे देश में कम से कम 20 से 30% लोगों को ये बीमारी है। अब आपका सवाल होगा कि ये होता कैसे है। तो इसके 3-4 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये होता है। पहला तो है कि मोटापा। अगर आपकी तोन बाहर निकल आई है, अगर आप ओवरवेट हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में फैट की मात्रा ज़्यादा है और हो सकता है कि आपके लिवर में भी फैट हो। उसके बाद जिन लोगों को शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ होती है तो पाया गया है कि उनमें भी फैटी लिवर होता है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग दारू ज़्यादा पीते हैं यानी अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं उनमें फैटी लिवर हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग दारू पीते हैं उन्हीं में ही फैटी लिवर होता है। जो लोग नहीं भी पीते हैं उनमें भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ज़्यादा फैटी तली भुनी चीज़ें खाते हैं और आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, आपको मोटापा हो गया है, तो हो सकता है कि आपके लिवर में भी फैट हो। और ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों का नॉर्मल वेट होता है यानी वो मोटे नहीं हैं, फिर भी उनमें फैटी लिवर है। यानी कि ऐसी चीज़ है कि जो हमें पता नहीं है लेकिन हो सकती है हमारी बॉडी में हो। अब इसके डेंजर्स क्या है? तो इसका जोखिम जो है वो ये है कि आपके लिवर में सूजन हो सकती है। अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई या इसे कम नहीं किया गया तो इसमें ये आपके लिवर में कैंसर पैदा कर सकता है और लिवर का फाइब्रोसिस, सिरोसिस हो सकता है। तो ये काफ़ी खतरनाक रूप ले सकता है अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो। आइए जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स में वैसे तो जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उन्हें पता नहीं चलेगा शुरू में कि उन्हें फैटी लिवर है। हो सकता है हम में, आप में, सब में हो। तो शुरू में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें फैटी लिवर है, लेकिन फिर धीरे धीरे जिनमें ये चीज़ बढ़ जाती है उन्हें धीरे धीरे थकान होने लगती है। थकान के साथ साथ उन्हें सिर दर्द जैसी चीज़ें होने लगेंगी। और अगर ये फैटी लिवर अपने डेंजरस फॉर्म में आ गया यानी कि ये बढ़ गया तो लिवर का सिरोसिस हो जाता है, जिसमें कि फिर अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होगी तो जो इंसान है जैसे ये हुआ है उसे काली लैट्रीन होगी। उसके बाद बॉडी में जॉन्डिस हो सकता है यानी पीलिया हो सकता है, पूरी बॉडी पीले पीले नजर आएगी। धीरे धीरे फिर बॉडी में खुजली भी होने लगती है, क्योंकि बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो खुजली होने लगेगी। बॉडी में ब्लोटिंग हो जाएगी। ब्लोटिंग यानी कि बॉडी में से पानी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकल पा रही है और उसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है यानी पानी शरीर में ही रुका रह जाता है। तो हाथ पैरों में सूजन हो जाएगी, पेट में सूजन हो जाएगी। और ये सब जब हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि आदमी एकदम मेंटली और फिजिकली थकने लगेगा, थक जाएगा। तो ये सारे हैं सिम्टम्स फैटी लिवर के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस हो तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब बात करेंगे कि डॉक्टर्स इसे डायग्नोज कैसे करते हैं। तो जब आप इस तरह की शिकायत लेके डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स पहले आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में वो लिवर फंक्शन टेस्ट करके ये पता लगाएंगे कि लिवर में जो नॉर्मल रिजल्ट्स होने चाहिए वो नॉर्मल है कि नहीं। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद ज़्यादा सीरियस केसेस में MRI, CT स्कैन, फाइब्रो स्कैन, इन सब चीज़ों का सहारा भी लिया जाता है। तो ये सब करने के बाद डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि आपको फैटी लिवर है या नहीं। आइए अब बात करते हैं इसके इलाज की। जितनी कॉमन ये प्रॉब्लम है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसकी कोई दवा ही नहीं बनी है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों में होती है, इससे काफ़ी लोगों को खतरा भी हो जाता है, लेकिन एक्चुअली इसके लिए कोई ज़्यादा मेडिसिन है नहीं। तो इसे आपको कंट्रोल ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को शुगर की बीमारी है या डायबिटीज़ है, उन्हें पहले अपने शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए।
उसके लिए उन्हें जो भी दवाइयाँ लेनी है वो उन्हें टाइमली लेनी चाहिए और हर चीज़ जो उनके डॉक्टर ने बताई है उन्हें मैनेज करना चाहिए प्रॉपरली, ताकि उन्हें कहीं फैटी लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े। उसके बाद जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल है या उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उन्हें भी इसे कम करने के सारे तरीके अपनाने चाहिए, जिसमें कि उनको अपनी डाइट में चेंजेस करने चाहिए, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर उनके डॉक्टर ने कोई दवाइयाँ दी हैं तो उन्हें वो भी दवाइयाँ भी टाइम पे लेनी चाहिए। और जनरली स्पीकिंग जो लोग मोटे हैं या ओवरवेट हैं, जो ज़्यादातर लोग होते हैं 40 के बाद तो काफ़ी लोग होते हैं, तो उन्हें अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। उसके लिए उन्हें अपने डाइट में चेंजेस करने चाहिए और उनको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। और जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन्हें अगर उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उन्हें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उन्हें दारू वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जनरली अपने खान पान में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको रिफाइंड चीज़ें, रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीज़ें नहीं खानी हैं। आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। जितना भी फैट आपकी बॉडी में होता है उसे आपको जलाना है कैसे भी। तो एक्सरसाइज ही एक सबसे अच्छी चीज़ है जिससे कि हमारी बॉडी में जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जाता है। एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी जिम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप माइल्ड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लंबी वॉक ले लें, या घर में रहकर ही आप किसी तरह के योगा या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें। बेसिकली आपको अपनी बॉडी की मूवमेंट करनी है ताकि आपके अंदर जमा हुआ फैट बर्न हो जाए। इसके बाद आपको खान पान में आपको अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, सब्जियां, इस तरह की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि शुगर और ये कोल्ड ड्रिंक एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। कोल्ड ड्रिंक से बचें। कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रोज़ खाने के साथ कोक और इस तरह की चीज़ें पीते हैं, तो ऐसी हरकतों से आप बचें। ये सब चीज़ें कभी कभी खाने पीने के लिए बनी हैं, तो इसका ज़्यादा सेवन करने से आप बचें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी में कैलोरीज जमा होंगी, फैट जमा होगा, जिससे फैटी लिवर भी हो सकता है। कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं। आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारे चैनल में कुछ घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे। तो ये याद रखिए कि घरेलू नुस्खे कोई प्रूवन चीज़ नहीं होते हैं। आप चाहे तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धनिया यानी कोरिएंडर के पत्तियों का जूस बना के आप पीजिए, यानी कि आप थोड़े से कोरिएंडर लीजिए, उसे मिक्सी में पीस लीजिए, उसमें पानी मिला लीजिए और उसके बाद आप इसका सेवन रेगुलरली कीजिए, तो इससे आपका फैटी लिवर कम होगा। आपको अपनी डाइट में नमक भी कम करना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नमक और चीनी का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में कम करें। तो आप चाहे तो घरेलू नुस्खे ट्राई करें, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने वेट को कंट्रोल में रखें, आप एक हेल्दी डाइट खाएं, आप एक्सरसाइज भी रेगुलरली करें। जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो ना करें, और जो लोग स्मोकिंग भी करते हैं यानी सिगरेट पीते हैं वो भी ना करें, क्योंकि ये भी आपकी लिवर की हेल्थ के लिए ख़राब है। और जब लिवर में सिरोसिस हो जाता है तो लिवर पूरी तरह से ख़राब ही हो जाता है, समझ लीजिए, तो फिर लिवर का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फैटी लिवर धीरे धीरे शुरू होकर एक बहुत ख़तरनाक चीज़ बन जाता है। तो बेहतर है कि इसे अवॉइड किया जाए। क्योंकि इसकी कोई दवाई बनी नहीं है, तो हम यही कर सकते हैं कि हम अपने खान पान पे ध्यान दें, हम अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दें, यानी ओवरऑल अपनी सेहत पे पूरी तरह से ध्यान दें। क्योंकि अगर ज़रा सी भी चूक हम करेंगे अपनी सेहत को लेके, तो इस तरह की हिडन चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो सकती हैं जो हमें वैसे नज़र नहीं आती हैं, पर पता तभी चलता है जब देर हो चुकी होती है। तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।